Now we will start our fifth chapter, that is crafts and industries. So this is fifth chapter of history. After strengthening its position in India, the East India Company began to treat India as a colony and started exploiting it. In this lesson, we will study the impact of British policies, particularly in इंडियन टेक्सटाइल्स, है ना. तो इस चैप्टर में आपको पता है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीडेड अबाउट दैट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को एक कॉलोनी बना दिया था और उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था. इस चैप्टर में वी विल रीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़. उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ इंडियन टेक्सटाइल पे. इंडियन टेक्सटाइल मीन्स इंडियंस की कपड़ों की शॉप्स पे, है ना, तो टेक्सटाइल्स में. So, popularity of Indian textiles. Firstly, we see the popularity of Indian textile. In the pre-British days, India had a flourishing rural economy. Among others things, India was very famous in fine quality of its cotton and silk textile. It was the largest producer of cotton textile in the world. European trading companies came to India to buy Indian textiles, which they later sold in the European and American market for a huge profit. So, pre-British days, जब ब्रिटिशर्स के देश चल रहे थे, उसके पहले इंडिया इज़ वेरी मच फ्लोरिस्ड इन इकोनॉमी, है ना. बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा था. कैसे पैसा था? बिकॉज दे वर वेरी फेमस इन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल क्लॉथ्स में, सिल्क की क्लॉथ्स में कॉटन टेक्सटाइल, है ना, तो वो मैन्युफैक्चर करते थे और उस टेक्सटाइल को वो वर्ल्ड में सप्लाई करते थे, मोस्टली यूरोपियन में और अमेरिकन कंट्रीज मार्केट्स में. उनको बहुत ह्यूज प्रॉफिट मिलता था बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. सिंस दिस ट्रेड वाज वेरी प्रॉफिटेबल, सो द मुगल एम्पायर इंक्रीज द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. इसी के साथ, क्योंकि ये जो आपके जो ट्रेडर्स थे, जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी जब नहीं आई थी, उसके पहले इंडिया ह्यूज प्रॉफिट, इंडिया अर्निंग वेरी मच प्रॉफिट, एंड दिस मुगल एम्पायर इंक्रीज द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी. इसी के कारण आपकी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया आ गई थी. सो बाय दिस मुगल एम्पायर्स ने होल्ड कर दिया था. सो डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स आर गोइंग ऑन. You will be surprised to know that despite the growing popularity of Indian textiles, the fundamentals of the industries were not strong. इतनी पॉपुलर होने के बाद भी इंडस्ट्रीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी इंडिया की, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग मच अमाउंट. By the late 18th century, the textile industry of India declined. 18th century के बाद इंडियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिड्यूस होती जा रही थी बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड. क्योंकि उसकी डिमांड्स के रिड्यूस हो गया था, उसका एंकरेजमेंट डिक्रीज हो गया था. सो द इंडियन टेक्सटाइल विल ऑल्सो बी डिक्रीज्ड आउट. नाउ सो द वीवर, स्पिनर, डायर, printers and all other associated with the industries has begun to leave their traditional occupation. सारे लोग उनको डाइंग करने वाले, जो वीव सेलता था क्लॉथ, जो स्पिन करता था, सब लोग उनको छोड़ के इंडियन टेक्सटाइल को जाने लगे. दिस इज द मेन रीज़न इज़ फॉर डिक्लाइन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज. सबसे मेन रीज़न था. सारे जो भी ऑक्यूपेशन में लगे हुए थे, सब उसको छोड़ के, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर नेक्स्टली दूसरे ऑक्यूपेशन में जाने लगे थे. सो द अपहोर इन इंग्लैंड, Indian textiles were in great demand in England. This was a matter of concern for the British cloth manufacturers. So, जो इंडियन की डिमांड थी, इंडियन की क्लॉथ की डिमांड थी इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा थी. सो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा लगा कि इंडियन के क्लॉथ हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं. दे बिगेन टू पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. और उन्हें इंडियन टेक्सटाइल को बैन करने के लिए अपने गवर्नमेंट को बोला, इंडियन की टेक्सटाइल हमारी कंट्री में नहीं एंटर कर सकते. बैन कर दिया, प्रेशर डाला. So, in 1720s, the government in Britain passed the Calico Act, which banned the import of printed cotton cloths into England. इसी के बाद आपके जो कॉटन क्लॉथ्स थे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, इंडियन के मैन्युफैक्चर्ड क्लॉथ, उनको स्टॉप कर दिया गया. बट ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट को फोर्स करके उसका इम्पोर्ट करना बंद करा दिया गया. So the British government also imposed very high duties on other Indian cloths coming into Britain. और साथ ही साथ जो भी अदर क्लॉथ्स इंडिया में आते थे, ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में आते थे, उन सब में हाई टैक्स लगाना स्टार्ट कर दी. सो क्लॉथ का रेट बढ़ जाएगा तो उसको लोग खरीदेंगे नहीं.
This meant that the Indian cloths that reached England were more expensive than the local produced cloths. इसी के साथ जो क्लॉथ्स के रेट्स थे वो इंक्रीज़ हो गए, तो फिर जो लोकल प्रोड्यूस्ड क्लॉथ के रेट्स होते थे उससे बहुत हाई पड़ता था, लोग उसको परचेज नहीं करते थे. द डिमांड फॉर इंडियन क्लॉथ्स डिक्रीज एंड द इंडस्ट्री सफ़र्ड इन इंडिया. इसी के कारण आपकी जो इंग्लैंड की जो इंडिया की डिमांड थी, इंडस्ट्री की वो डिक्लाइन होती गई, और जिसके कारण इंडिया बहुत बुरा सफ़र्ड हुआ. Being of industrial revolution, so industrial revolution revolutionized the textile industry in Britain. Cloth began to be made on machines. उसके साथ ही साथ आपने क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, चेंजेस किया, सारे क्लॉथ्स आपने इंडस्ट्रीज में बनाना स्टार्ट कर दिए. सारे क्लॉथ्स आपके मशीन में बनने लगे. ह्यूमन मेड क्लॉथ्स नहीं सेल आउट होते थे. दिस मेड वेरी मच चीपर क्लॉथ्स बाय हैंड से कंपेरिजन करें तो इससे बहुत सस्ते बनते थे मशीन से. द इंडियन क्राफ्टमैन हु मेड क्लॉथ्स बाय हैंड हैड टू कम्पीट विद द मशीन मेड क्लॉथ ऑफ ब्रिटेन. साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, तो ब्रिटेन की इंडस्ट्री सेट कर दी, जिसके कारण उन्होंने अपने क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर किए मशीन के थ्रू. और जब इंडिया क्लॉथ्स हैंडमेड करेंगे तो उसमें लेबर चार्जेस लग जाएंगे, बहुत सारे चार्जेस लग जाएंगे, जिसके कारण उनके क्लॉथ्स कॉस्टली पड़ने लगे थे. Indian textile also lost to the Britain textile on the issue of price in European and American market. इसी का साथ साथ इंडियंस के मार्केट के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे जाते थे. यूरोपियन और अमेरिकन में भी सब ने ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज से टेक्सटाइल लेना शुरू कर दिया. तो ये भी एक रीज़न था उसके डिक्लाइन होने का, इंडिया के डिक्लाइन होने का, क्योंकि मशीन मेड क्लॉथ्स बनने लगे थे और वो सप्लाई होते थे यूरोपियन और अमेरिकन में. सो दिस इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न द इंडियन हैज़ लॉस्ट इट्स मार्केट. The conquest of Bengal and eventually the whole of India opened up the vast market for manufactured textile from Britain. अब सारे चीज़ बंगाल वालों ने भी सारे चीज़ आपके सारे मार्केट ब्रिटेन के से ही सारे प्रोडक्ट टेक्सटाइल लेना स्टार्ट कर दिया. सो द ब्रिटेन मार्केट विल बी द वास्ट, नॉट द इंडियन मार्केट.